कारोबारी छोटू खलको उर्फ छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। उनको तो फांसी देने में उसको मोह और माया लगता है। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा रांची पुलिस ने कर दिया है। हत्या की साजिश जमीन कारोबारी छोटू खलको ने रची। उसने रातों की हुरहुरी निवासी और कुख्यात शूटर बबलू पासवान को सुभाष मुंडा की हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 5 लाख रुपए एडवांस ने दिया था। इसके बाद बबलू ने बिहार से 2 शूटरों को बुलाया और 26 जुलाई की रात करीब 9:15 बजे दावादली स्थित ऑफिस में सुभाष मुंडा की हत्या करा दी थी। छोटू खलको ने सुभाष मुंडा की हत्या नगरी पेट्रोल पंप के पास स्थित कीमती भूखंड समेत 3 प्लॉट के लिए कराई। सुभाष के विरोध के कारण छोटू उस जमीन को नहीं ले पा रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए छोटू ने सुभाष मुंडा के करीब विनोद महतो को भी अपने और मिला लिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद छोटू खलको उस वक्त बातें कही। छोटू के बाद सुभाष करीब विनोद महतो व अभिजीत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुभाष मुंडा जमीन व कारोबार 2 भाई हैं। विनोद महतो व बसंत महतो के नाम पर कराया था। इनमें से विनोद को छोटू ने अपने साथ प्रलोभन देकर मिला लिया। उसने विनोद से कहा कि जिस जमीन पर सुभाष मुंडा हमें काम नहीं करने दे रहा है, उस पर जब हम काम करेंगे तो तुमको भी शेयर देंगे। साथ ही समझाया कि जो जमीन सुभाष ने तुम्हारे नाम लिया है, सुभाष ने के मरने के बाद भी तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद विनोद के साथ देने को तैयार हो गया। छोटू ने सुभाष मुंडा की हर गतिविधि की जानकारी देने को कहा। इसके बाद छोटू खलको एक व्यक्ति की मदद से अंतर्राज्यीय अपराधी बबलू पासवान को संपर्क किया और सुभाष मुंडा की हत्या के लिए उसे 15 लाख रुपए सुपारी दी। बिहार से आए शूटरों ने घटना का अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस बबलू पासवान उसके 2 शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बबलू पासवान के खिलाफ रांची, सिमडेगा व गुमला, उड़ीसा के सुंदरगढ़ व सरावकेला में 5 दर्जन से अधिक केस हैं। वर्ष 2007 में ब्रह्मपुर कोर्ट में उसने एक कैदी को मारने की सुपारी ली थी। उस वक्त वहां पुलिस से हुई मुठभेड़ के पैर में गोली लग गई थी। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया। पुलिस के अनुसार सुभाष मुंडा की हत्या के बाद दावादली चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जाम का नृत्य विनोद व उसके भाई बसंत महतो कर रहे थे। दोनों भाई दहाड़ मार कर रो रहे थे और पुलिस के प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस वक्त दोनों शूटरों के माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की, उस वक्त बसंत महतो वहां मौजूद था। इसे पुलिस कयास लगा रही थी। शूटरों को हो सकता है उसने ही बुलाया हो। हालांकि घटना के बाद बसंत ने पुलिस के पूछताछ की थी, लेकिन उसके घटना की समाप्तिता इनकार किया था। लगा देंगे डन। मोबाइल से देखो आईडी आ रही है ना, आईडी देखो विजुअल ये विजुअल दावादली चौक के पास व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और जो भी तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना उपलब्ध थी, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान अनुसंधान के अंतर्गत यह बात सामने आई कि सुभाष मुंडा जो मुख्य तौर पर ज़मीन के कारोबारी थे, ज़मीन के कारोबार से संबद्ध थे, उनका नगड़ी थाना अंतर्गत ही दलदली मौजा में 119 डेसिमल के एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर वहीं के एक और ज़मीन कारोबारी छोटू खलको उर्फ छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा था। इस 119 डेसिमल के अलावा एक और ज़मीन थी जो लगभग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था, उसको लेकर के भी छोटू खलको के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर मृतक के साथ विवाद चला आ रहा। ये दो ज़मीन स्पष्ट तौर पर अभी तक ये भूखंड सामने आए हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अनुसंधान अभी किया जा रहा है। उक्त 119 डेसिमल ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी, जो उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में इसने एक डील की कि 119 डेसिमल ज़मीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू खलको का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त था। इसके पश्चात छोटू खलको और विनोद ने उसके एक करीबी एक कुख्यात अपराध कर्मी से संपर्क किया, जिससे यह डील हुई कि 15 लाख रुपए नकद उसे दिए जाएंगे और 10 डेसिमल ज़मीन, जो 119 डेसिमल का प्लॉट था उसमें से 10 डेसिमल ज़मीन भी उसको दी जाएगी। इसके आधार पर उस कुख्यात अपराध कर्मी के द्वारा शूटर्स के भी अरेंजमेंट किए गए और विनोद कुमार उस कन्हैया के द्वारा उक्त अपराध कर्मी को 3 लाख रुपए एवं छोटू खलको के द्वारा 1 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया। छोटू खलको के द्वारा एक देसी पिस्टल भी अपराध कर्मी को उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रयोग घटना को कारित करने के लिए हत्या के दौरान किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराध कर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग यह प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और 1 हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। घटना के 1 दिन पूर्व भी इस बात की रेकी की गई कि किस प्रकार से सुभाष मुंडा का मूवमेंट रहता है, कब वो आते जाते हैं। क्योंकि विनोद उनका करीबी भी था, इसलिए उसे मूवमेंट की पूरी जानकारी भी थी। और यह बात भी निकल करके आई है कि जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या को, उसके पहले भी विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था। वहाँ पर होने के बाद उस घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई थी। उसके पश्चात इन शूटरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चात छोटू खलको, विनोद कुमार, अभिजीत पाड़ी, ये सारे लोग उसके बाद जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर उत्पन्न हुई, बहुत भीड़ भड़का हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया, उसमें भी वो लोग वहाँ पर शामिल रहे थे। इसके पश्चात जब ये पूरे कांड का उद्भेदन हुआ तो पुलिस के द्वारा छापामारी की गई और छापेमारी के दौरान छोटू खलको और इसमें जो अन्य इसके जो 2 सहयोगी हैं, इन तीनों को उपलब्ध हथियारों के साथ जो है नया सराय नगड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो हम लोगों के पास बरामदगी है वो एक जो हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm का एक लोडेड देसी पिस्टल है वो बरामद हुआ है। एक .22 का लोडेड रिवॉल्वर भी मिला है, एक काला रंग का पंप एक्शन शॉटगन भी मिला है और एक काला रंग का टेलीस्कोपिक लोडेड स्पोर्टिंग राइफल भी वहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और जिस गाड़ी से ये लोग भागने के फिराक में थे वो गाड़ी भी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। तो इस प्रकार से इस पूरे कांड का खुलासा किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जैसा मैंने बताया। उनके लिए पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में जैसा मैंने पहले बताया कि उस संदर्भ में पुलिस को के पास महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें